हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं डीपीपी का सोल्यूशन। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 नीट बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के लिए एक डीपीपी की, और टॉपिक है इसका इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स होते हैं ये डीपीपी उसके लिए है। तो आपको ये डीपीपी इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो सेशन है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिली होगी, वहां पर आपने इसे सॉल्व किया होगा। तो होपफुली उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन सही आए होंगे। मैं आपके लिए ये सब कुछ लेकर आती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर, जहां आपके लिए कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद, कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है। एवरीथिंग, ऑल द कंटेंट इज अवेलेबल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी क्वालिटी कंटेंट बाय द बेस्ट टीचर्स। तो आप अपने चुनिंदा एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट चैनल के थ्रू। तो आइए सेशन को स्टार्ट करती हूँ और आपको सबसे पहले बताती हूँ कि हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है। तो नीट के कोर्स मॉड्यूल में सबसे पहले हमारे पास होता है, फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस। सबसे पहले हम फोकस करते हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस पर, यानी कि चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब का आपको अलग से वीडियो मिलता है। फॉलोड बाय द सेकंड थिंग विच इज द डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ। आपको सेशन के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीपीपी का पीडीएफ मिलता है। उस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और उन्हीं क्वेश्चंस के लिए आपको सोल्यूशन भी मिल जाता है नेक्स्ट सेशन में। यानी आपको मिलता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो, जहां से आप अपने क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स कर सकते हैं क्लियर। ऑल्सो देन वी हैव चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस हम हर चैप्टर के एंड में करते हैं टू मेक दी प्रैक्टिस, टू अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट, कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देन वी ऑल्सो हैव लिस्ट ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट। हमारे पास एक अलग से सेशन होता है जहां पर हम बात करते हैं साइंटिस्ट की, कि कौन से चैप्टर में कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, उन्होंने क्या काम किए हैं, किस ईयर में काम किए हैं, तो ये सेशन में आपको अलग से देती हूँ। देन वी ऑल्सो हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस, अभी तक के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके वीडियोस मैं आपको अलग से देती हूँ हर चैप्टर के एंड में। देन वी हैव डाउट सॉल्विंग सेशन, जहां पर आप मुझे अपने डाउट सेंड करते हैं, मैं आपको आपका सोल्यूशन देती हूँ आपके क्वेश्चंस का। तो आप मुझे लगातार अपने जो डाउट्स हैं वो सेंड कर सकते हैं और मैं आपको उसका आंसर देती रहूंगी। देन वी ऑल्सो हैव वीकली टेस्ट पेपर, जो कि आप बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले हैं, बहुत जल्दी देने वाले हैं। देन वी हैव गाइडेंस सेशन। गाइडेंस किस चीज़ का, आपके एनटीए से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो, या फिर आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है, या फिर पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे मोटिवेटेड रहना है, 360 मार्क्स कैसे गेन करने हैं, ये मैं आपको बताती हूँ अलग से गाइडेंस सेशन में। देन वी ऑल्सो हैव चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन। वन शॉट रिविजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। दिस एंटायर थिंग इज आवर नीट कोर्स मॉड्यूल। और इसके अलावा हमारे पास एक और सेशन होता है जो होता है एनसीईआरटी हाईलाइट सेशन, जो हम हर चैप्टर के एंड में जरूर करते हैं। और ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बढ़िया आराम से मजेदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, first question says, question number 1, period from birth to natural death of an organism represent। अगर हम एक पीरियड देखें जहां पर ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ और बर्थ से लेकर के डेथ तक का जो पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन। उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब हम जब इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सॉल्व करने जाते हैं तो हमारे पास इवेंट्स होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पर ये तो एक ऐसा की कंसेप्ट है, ऐसा सिंपल क्वेश्चन है जो मैंने आपको शायद चैप्टर के सेशन के सबसे पहले दिन ही करा दिया था। तो ऑप्शंस देखो इसमें क्या क्या दिए हुए हैं। पहला है रिप्रोडक्टिव फेज, तो रिप्रोडक्टिव फेज नहीं होगा। दूसरा है लाइफ साइकिल, वो भी नहीं होगा। तीसरा है लाइफ स्पैन, एंड देन फोर्थ इज लाइफ स्टाइल। सो द करेक्ट आंसर टू दिस question is option C, that is lifespan. I hope it is clear to each and every student और ये सबसे बन भी गया होगा। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो। डन,
ऑल राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट, कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं होता सिर्फ एक को छोड़ के। और इमॉर्टल इंडिविजुअल हम किसको बोलते हैं? इमॉर्टल का मतलब होता है द वन विच नेवर डाइज। इमॉर्टल का मतलब क्या होता है? इमॉर्टल का मतलब होता है वन विच नेवर डाइज, ऐसा जो कभी ना मरता हो। तो ऐसा किसमें देखा जाता है? बेसिकली ये इमॉर्टल क्राइटेरिया किसमें देखा जाता है? वन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां होता क्या है कि वहां पर मान लो है एक सेल, वहां पर है एक सेल, ठीक है, तो ये मान लो पेरेंट सेल है, ये क्या है? पेरेंट सेल, ठीक है। तो ये पेरेंट सेल वहां कभी भी मरेगा नहीं, ये क्या करेगा कि दो नए सेल्स में स्प्लिट हो जाएगा, दो नए सेल्स में स्प्लिट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, स्प्लिट होकर दो नए सेल्स बना लेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये डॉटर सेल्स बन गए, ये डॉटर सेल्स बन गए, बोथ ऑफ देम आर डॉटर सेल्स। सही है। तो आप ये देख पा रहे हो कि यहां पर ऑर्गेनिज्म जो है वो मर नहीं रहा है, यहां पे ऑर्गेनिज्म मर नहीं रहा है, बल्कि एक सेल से दो न्यू सेल्स बना ले रहा है। वन सेल इज गोइंग टू फॉर्म टू न्यू सेल्स, तो दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। ऐसा देखा जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। कहां देखा जाता है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। देखो अच्छा ऑप्शन क्या क्या है? फर्स्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है। दूसरा ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स में ऐसा नहीं होगा। तीसरा स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस में नहीं होगा। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में भी नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट? इट इज गोइंग टू बी द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सही आंसर क्या होगा? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ऑल राइट, डन। नोट कर लो इसको, फटाफट से नोट कर लो। डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 says, question number 3 says the term used for offspring that are exactly identical to one another। offspring है, offsprings दिए हुए हैं जो कि नेचर में कैसे हैं? एक दूसरे से बिल्कुल ही आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? सेम, ठीक है। सो दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू वन अनदर, आइडेंटिकल टू वन अनदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एज वेल एज आइडेंटिकल टू द पेरेंट। तो ये सेम एक दूसरे से तो है ही, लेकिन अपने पेरेंट से भी सेम है। आइडेंटिकल टू पेरेंट्स एज वेल, ठीक है। तो ऐसा कहां देखा जाता है? अभी मैंने इससे पहले ये क्वेश्चन जो आपके साथ डिस्कस किया, इसमें देखो जैसा पेरेंट दिख रहा है वैसे ही डॉटर सेल्स दिख रहे हैं, और डॉटर सेल्स एक दूसरे से भी बिल्कुल सही एकदम एक जैसे दिख रहे हैं, सिमिलर दिख रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का नाम क्या होता है? इनके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं या कर सकते हैं? तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एनसीईआरटी हाईलाइट सेशन में भी ये बात बताई थी, और एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उन्हें हम कहते हैं क्लोन्स। दे आर नोन एज क्लोन्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोन्स। दिस इज व्हाट आई हैव टॉट यू। हर बुक में ये लिखा है, इनफैक्ट हमारी एनसीईआरटी में ये लिखा है, और अगर एनसीईआरटी में लिखा है तो ये सही है ना? इसी से हमको रिलाई करना है। तो देखो कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शंस हैं, ट्विंस कहलाएंगे, ट्विंस नहीं हो सकते, जुड़वा होते हैं। रेप्लिकेट यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल फोटोकॉपी, पर रेप्लिकेट वर्ड हम यूज नहीं करते हैं। ड्रोन्स तो मेल हनी बी को बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर वुड बी क्लोन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। डन। होपफुली आपने सबने सही किया होगा, इसको नोट कर लीजिए। दिस इज द प्रॉपर्टी, ओके, डन, ऑल राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन, आपको सही कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द राइट कॉम्बिनेशन, पहला दिया है जूस्पोर्स इन स्पॉन्जेस, तो जूस्पोर्स जो है वो स्पंजेस में तो नहीं बनते, जूस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन व्हाट, इन द फंजाई, जूस्पोर्स देखे जाते हैं फंजाई में, कुछ बैक्टीरियाज में, तो ये वाला जो मैच है ये कैसा है, गलत, दिस इज द wrong match. Then we have gemmules in penicillium. आपको पता है gemmules कहाँ पर बनते हैं, gemmules are formed in the sponges. And next option है कोइनीडिया, तो कोइनीडिया जो है ये कहाँ पाया जाता है, कोइनीडिया is seen in penicillium, कोनिडिया इज सीन इन पेनिसिलियम, इसीलिए ये ऑप्शन भी हो गया इनकरेक्ट। देन वी हैव अनदर ऑप्शन जो कि है बड्स इन हाइड्रा, हाइड्रा में डेफिनेटली बडिंग के प्रोसेस से ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हाइड्रा फॉर्म्स एन आउटग्रोथ, हाइड्रा क्या करता है, एक आउटग्रोथ बना लेता है अपनी बॉडी में, उस आउटग्रोथ में डिवाइडिंग सेल है, आउटग्रोथ कंटेनिंग, आउटग्रोथ मैं यही लिख देती हूं, कंटेनिंग, क्या प्रेजेंट है इसमें, डिवाइडिंग सेल्स हैं, तो वो जो आउटग्रोथ है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बड। फिर ये बड अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच, पेरेंट प्लांट बोल रही हूँ, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच होके न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। और ये जो बड होती है ये नेचर वाइज कैसी होती है, दिस बड इज एक्सोजीनस बड, क्योंकि जेम्यूल भी एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे दिया भी हुआ है, तो जेम्यूल क्या होता है, जेम्यूल इज ऑल्सो अ बड, जेम्यूल भी बड है, लेकिन जेम्यूल कैसी बड है, एंडोजीनस बड है, एंडोजीनस बड जो कि बॉडी के अंदर बनती है, ठीक है। तो ये जो बड है ये एक्सोजीनस बड है, मतलब एक्सोजीनस बड और एंडोजीनस का बड का मैंने आपको मतलब बताया था। एक्सोजीनस बड का मतलब है विच इज फॉर्म्ड आउटसाइड द बॉडी, द बड विच इज फॉर्म्ड आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। सो दिस इज एक्सोजीनस बड। All right, so correct option for this question is option D, that is budding in hydra. Option D is the correct match, match that is given in the question for this answer, ठीक है, correct combination. Done? लिख लिया? Okay. आप इसे नोट कर लीजिए, कर लिया? Okay. आगे बढ़ते हैं, next है, next question is question 5. The chromosome number is, it says the क्रोमोसोम नंबर इज हैप्लॉइड इन, क्रोमोसोम नंबर किसमें हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है जाइगोट, तो जाइगोट में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये ऑप्शन हो गया गलत, बिकॉज जाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमीट। देन वी हैव गैमीट्स, तो गैमीट्स क्योंकि बाद में उन्हें फ्यूज होना होता है तो वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। लेटर 2 gametes fuse to form, later 2 gametes fuse and what do they form, they form zygote। क्या बना लेंगे, ये जाइगोट बना लेंगे। तो ये बिल्कुल सही है कि इट इज गोइंग टू हैव सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। फिर है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनता है जाइगोट के बाद, एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड आफ्टर जाइगोट, तो क्योंकि जाइगोट हमारा डिप्लॉइड है तो ये भी हमारा कैसा होगा, डिप्लॉइड, ठीक है। नेक्स्ट है सीड, सीड इज ऑल्सो फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सो दिस इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो हैविंग 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 एंड डिप्लॉइड, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन जो आंसर होगा वो क्या है, इट इज ऑप्शन बी, दैट इज गैमीट्स। बात समझ में आ गई, ऑप्शन बी है गैमीट्स, तो ये आप नोट कर लीजिए। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
the fleshy bud produced in the axil of leaf. Axil of leaf क्या होता है? ये एक प्लांट है, प्लांट की स्टेम है और यहाँ पर एक आपको लीफ दिख रही है, तो स्टेम के और लीफ के बीच का जो एरिया होता है, यानी कि दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज एक्सिलरी पोर्शन, एक्सिल पोर्शन. इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सिल पोर्शन कहते हैं. ऑल राइट, सी दिस इज एक्सिल पोर्शन. एक्सिल पोर्शन ये वाला है, आप मार्क आउट कर पा रहे हो? ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, दिस इज एक्सिल. ये पोर्शन कौन सा है? एक्सिल. तो एक्सिल ऑफ लीफ में विच ग्रोज टू फॉर्म न्यू प्लांट्स व्हेन शेड एंड फॉल ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड. तो ये बड्स कौन सी होती हैं? जो यहाँ पर फॉर्म होती हैं. तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से बड फॉर्म हो जाती है यहाँ पर, ठीक है? ये इस तरीके से यहाँ पर बड फॉर्म कर लेता है, ठीक? तो ये जो बड होती है, ये कौन सी बड कहलाती है? दिस बड. बड अगेन हैविंग द सेल्स विच कैन ग्रो. तो यहां पर ये क्या कहलाता है? इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज बल्बिल. इस बड को हम क्या बोलते हैं? बल्बिल. बल्बिल बोलते हैं. ऑप्शंस देखिए, बल्ब कहलाएगा नहीं, बल्बिल कहलाएगा बिल्कुल, ट्यूबर नहीं कहलाएगा, ऑफसेट नहीं कहलाएगा. बाकी सारे वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट है, ऑफसेट है, ट्यूबर है, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज बल्बिल. ओके, नोट इट डाउन. और ये बल्बिल किस में ग्रो हो जाएगा? न्यू प्लांट बनाएगा शेड होने के बाद. इट फॉर्म्स न्यू प्लांट, फॉर्म्स न्यू प्लांट आफ्टर शेडिंग. ठीक है, नोट कर लो इसको. कर लिया नोट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 says the most significant value of vegetative propagation is that. वेजिटेटिव प्रोपगेशन की सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट बात क्या होती है? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर हम थोड़ी बात कर लें, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? पहले नंबर पे भाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो एक है मोड ऑफ asexual reproduction. What is it? It is a mode of asexual reproduction. Mode of asexual reproduction. Asexual reproduction है, ठीक है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी इंडिविजुअल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं? आइडेंटिकल टू पेरेंट. तो कैसे इंडिविजुअल बनेंगे? आइडेंटिकल पेरेंट, आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स विल बी फॉर्म्ड. आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स बन गए. ओके, नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, आइडेंटिकल इंडिविजुअल बना रहा है, लेकिन वेजिटेटिव पार्ट से ही ऑर्गेनिज्म ग्रो होगा. वेजिटेटिव पार्ट इज एनी अदर पार्ट एक्सेप्ट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ दिया जाए तो बॉडी के बाकी सारे क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है, जहां से भी ग्रो हो जाए तो ग्रोथ विल बी फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट. न्यू ऑर्गेनिज्म grows from vegetative part. नया ऑर्गेनिज्म कहां से ग्रो होगा? वेजिटेटिव पार्ट से. सो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अब आओ ऑप्शंस देखते हैं हमें क्या क्या दिए हुए हैं. पहला, इट इज अ मींस ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज पॉपुलेशन. ये एक ऐसा तरीका है जिससे लार्ज पॉपुलेशन प्रोड्यूस होती है इंडिविजुअल्स की. जेनेटिकली आइडेंटिकल पेरेंट से बनते हैं ऑफस्प्रिंग. बिल्कुल सही बात है, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनते हैं. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है, इट एनेबल्स प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन. क्या इससे जेनेटिक वेरिएशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. वो कहां होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाता है ये प्रोसेस. तो ऑप्शन बी जो हो गया वो कैसा हो गया? गलत हो गया, तो ये गया. इट इज एन एंशिएंट प्रोसेस. क्या ये बहुत एंशिएंट तरीका है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का? बिल्कुल नहीं. हाँ, सिंपल होता था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछेंगे तो बोल सकते हैं, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे नहीं. नेक्स्ट है, इट एंश्योर्स दैट प्रोजेनी आर सेफ. ये कहती है कि प्रोजेनी सेफ है, कोई डिसीज और पेस्ट नहीं होंगे. भाई क्यों नहीं हो सकते?
इसमें ऐसा क्या हो गया जो डिसीज और पेस्ट नहीं होंगे? बिल्कुल हो सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन दैट वी फाइंड, द करेक्ट आंसर दैट वी फाइंड फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए सही आंसर है इस क्वेश्चन का. ऑल राइट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. फटाफट से नोट कर लो, नोट इट डाउन, नोट करो इस क्वेश्चन का आंसर. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन. उम्मीद करती हूँ कि आपने सही क्वेश्चन का आंसर मार्क किया होगा. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये मुझे बताना जरूर कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही मार्क किया था या नहीं. मुझे जरूर से कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि 7th क्वेश्चन का आंसर आपको सही मिल गया था, आपने गेस कर लिया था, सही कंसेप्ट लगा लिया था या नहीं लगाया था. जरूर बताना है मुझे. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज among the following which one is not a method of asexual reproduction. कुछ ऑप्शंस दिए हैं और पूछा है कि आइडेंटिफाई करो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा वाला ऑप्शन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है. ऑप्शंस क्या क्या है? बडिंग इज अगेन अ प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये क्या है? दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली, है ना. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है बडिंग. तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है विच वन इज नॉट अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो बडिंग नहीं होगा. दूसरा है लेयरिंग. लेयरिंग भी अगेन कैसा प्रोसेस है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, आप खुद कराते हो, है ना. तो इट अगेन कम्स इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एक्चुअली मैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही लिखती हूँ क्योंकि हमें कौन सा वाला नहीं है वो बताना है. ठीक है, दूसरा तो ये ऑप्शन गया, ऑप्शन बी. अब थर्ड ऑप्शन देखिए, सोइंग. सोइंग का मतलब होता है ग्रोइंग सीड इनसाइड दी सॉइल. सॉइल में अगर आप बीज लगा रहे हो, मिट्टी में अगर आप बीज लगा रहे हो नए प्लांट उगाने के लिए, तो उसे कहते हैं सोइंग. सो इट इज नॉट अ मेथड ऑफ asexual reproduction, sorry, but it is what? It is the putting of seeds into the soil. ठीक है, so putting seeds, actually putting seeds into soil तो मैंने आपको बता ही दिया, मैं लिख देती हूँ. It is not an asexual method, तो आपको याद रहेगा, not an asexual method of reproduction. On the contrary, नेक्स्ट ऑप्शन देखो, ये वाला तो ठीक है. दूसरा बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन एक ऑर्गेनिज्म एक सेल से जब दो सेल्स बन जाते हैं, अगेन इट इज अ प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये भी. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लगा? ऑप्शन सी, सोइंग. उम्मीद करती हूं कि सबने इसका कंसेप्ट सही लगाया होगा. इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं है. नोट किया? ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन प्लांट्स मियोसिस अकर्स इन. प्लांट्स को जब हम देखते हैं तो उनमें मियोसिस का प्रोसेस कहाँ होता है? तो पहले मुझे ये बताओ कि क्या हमें याद है कि मियोसिस क्या है? मैं इतनी बार बता चुकी हूँ अपने एक्सप्लेनेशन सेशंस में हर जगह कि अब तो ये याद हो ही जाना चाहिए. अगर अभी भी याद नहीं है तो देखो दिक्कत है बॉस, फिर तो याद करना ही पड़ेगा. तो मियोसिस जो होता है ये ऐसा प्रोसेस होता है, एक सेल डिवीजन का प्रोसेस तो है, बिल्कुल है ना. सिर्फ सेल डिवीजन लिखकर नहीं निकल लेना है. सेल डिवीजन का प्रोसेस है, लेकिन कैसा सेल डिवीजन? रिडक्शनल सेल डिवीजन, जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हो? रिड्यूस होते हो. तो सेल डिवीजन इज अ रिडक्शनल प्रोसेस. रिडक्शनल प्रोसेस. ठीक है, रिडक्शनल प्रोसेस है. अब देखो रूट टिप में क्या मियोसिस होगा? रूट टिप को क्या जरूरत है रिडक्शनल प्रोसेस करने की, रिडक्शनल सेल डिवीजन करने की? इक्वल नंबर ऑफ सेल्स बनाती जाए इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ, तो रूट टिप नहीं होगा. फिर है पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन जो है उसके बाद, अच्छा, स्टेम टिप में भी नहीं होगा. उसके बाद एंथर. अब दो ऑप्शन है जिस पर आप कंफ्यूज हो सकते हो. एक आप हो सकते हो एंथर में, दूसरा आप हो सकते हो पोलन ग्रेन में. तो एंथर और पोलन ग्रेन दो ऑप्शन है आपके पास. पोलन ग्रेन इज अ स्ट्रक्चर विच कैरीज द मेल गैमीट. पोलन ग्रेन इज अ, आपको याद है मैंने आपको बताया हुआ है, पोलन ग्रेन एक इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्रेजेंट है मेल गैमीट. इस तरीके से पोलन ग्रेन को अगर आप ओपन करके देखोगे तो उसके अंदर होता है एक वेजिटेटिव सेल जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए होता है, वेजिटेटिव सेल, और दो होते हैं मेल गैमीट.
दो होते हैं मेल गैमीट्स, ठीक है। तो पोलन ग्रेन को भाई क्या जरूरत पड़ेगी कि वो सेल डिवीजन करे, वो भी रिड्यूस करने वाला, इसे तो जरूरत ही नहीं, इसके पास तो ऑलरेडी गैमीट्स बने हुए हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हाँ, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होता है, तो जब ये एंथर बनता है तब जरूर ये क्या करता है, मियोसिस का सेल डिवीजन करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो नोट डाउन कर लो, ऑप्शन डी को सही क्वेश्चन मार्क करो, इस क्वेश्चन के लिए लिखो इसे, नोट इट डाउन। All right, now let's see the next question. Next question says syngamy means. Syngamy का मतलब क्या होता है बताओ, सबसे इजी है ना। सिंगेमी हमने पढ़ा था इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में, सिंगेमी हमने कहाँ पढ़ा था, इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में, जहां पर मैंने आपसे कहा था कि फर्टिलाइजेशन जब होता है, इवेंट्स ऑफ एक्चुअली फर्टिलाइजेशन नहीं है, इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमने पढ़े थे 3 टाइप के होते हैं। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, एंड द थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन, थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें से ये जो सेकेंड वाला इवेंट आप देख रहे हो, यहीं पे मैंने आपको पढ़ाया था, इट वाज फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी। क्या था ये, फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी। तो इसका मतलब क्या होता है, क्लियरली हमें मालूम है, देखो क्लियरली वी नो दैट फर्टिलाइजेशन एंड सिंगेमी, इसका मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। इसका मतलब क्या होता है, गैमीट्स का फ्यूज हो जाना, सही है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है फ्यूजन ऑफ सिमिलर स्पोर्स, तो स्पोर्स फ्यूज नहीं कर सकते, तो ये तो नहीं होगा आंसर। दूसरा फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, विच इज करेक्ट, है ना, फ्यूजन ऑफ गैमीट ही होता है, सही है। तीसरा ऑप्शन फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर स्पोर्स, यानी अलग अलग तरह के स्पोर्स अगर फ्यूज हो रहे हैं तो क्या आप उसे सिंगेमी बोलोगे, नो, नॉट एट ऑल, ये दोनों ऑप्शन गए। तीसरा फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, आपको पता है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है, 2 चीजें होती हैं जब सेल फ्यूज होते हैं, एक तो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दूसरा फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, कैरियोगेमी, और साइटोप्लाज्म जब फ्यूज होता है तो उसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं। पर ये भी नहीं होगा, सिंगेमी होती है फ्यूजन ऑफ 2 एंटायर गैमीट्स, यानी कि 2 सेक्स सेल्स का फ्यूजन हो जाना, विच इज द सेकेंड इवेंट ऑफ द रिप्रोडक्शन, राइट। सो द आंसर विच इज करेक्ट इज फ्यूजन ऑफ गैमीट। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, नोट करो इसे। सो इट कम्स अंडर इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 says seeds are called products of sexual reproduction because they, तो आप seeds को कहते हो कि वो प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ऐसा क्यों, हमें दिया हुआ है सीड और हम ये कह रहे हैं कि सीड बना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद एक्चुअली प्रोडक्ट है उसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों ऐसा हम कहते हैं कि सीड जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बना है, उसका प्रोडक्ट है। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहली चीज जो होती है, देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, गैमीट्स बनना, तो गैमीट्स बने होंगे, बनना यानी गैमीट का बनना यानी गैमीटोजेनेसिस। तो अगर मैं इसे लाइन वाइज लिखूं तो पहले हुआ गैमीटोजेनेसिस, ठीक है, दूसरा हुआ गैमीट ट्रांसफर। अब गैमीट बना लिया तो अपने पास रख के क्या करोगे, उसे ट्रांसफर करोगे तभी तो फ्यूज होगा, तो दूसरा होगा ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स,
गैमीट्स को हो गया ट्रांसफर। अब क्या होगा, जब दो गैमीट्स आपस में मिल जाएंगे, देखो यहाँ फीमेल गैमीट बैठा था, मेल गैमीट ट्रांसफर होकर फीमेल गैमीट के पास पहुंचा, अब क्या होगा, अब ये फ्यूज हो जाएंगे। तो नाउ द फर्टिलाइजेशन जो अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया, सिंगेमी विल टेक प्लेस। क्या हो जाएगा, सिंगेमी होगी, ठीक है। सिंगेमी के बाद क्या होगा, सिंगेमी के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो अगर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है। व्हेन यू टॉक अबाउट प्लांट्स, जब आप प्लांट्स की बात करते हो तो प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, देखो प्लांट्स में ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, ओव्यूल किस में बदल जाता है, सीड में बदल जाता है। बचा क्या, ओवरी। तो ओवरी तो हमारी फ्रूट बन जाती है, ओवरी बिकम्स दी फ्रूट, ठीक है, ओवरी फ्रूट बन गई। और ओवरी की जो वॉल है वो क्या बन जाएगी, फ्रूट की वॉल। तो ओवरी वॉल, ओवरी वॉल जो है वो क्या बन जाती है, फ्रूट वॉल, ठीक है। अब ये जो सीड है ये अलग नया रास्ता है, ये सीड जो है ये नया वे है, नया रास्ता है, जिससे क्या बनेगा, जिससे बनेगा न्यू प्लांट, जिससे क्या बनेगा, न्यू प्लांट बनेगा। तो अब अगर हम सीड की बात करें तो सीड किससे बना था, तो सीड बना था सिंगेमी हो जाने के बाद, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद सीड बना था। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, इसीलिए हम कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है सीड। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब ऑप्शन देखो, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट, हाँ बिल्कुल फ्यूजन ऑफ गैमीट के बाद ही बना, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम आपने तो बोला कि ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन बनता है, हाँ तो भाई पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, जब फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमीट हुआ होगा उसके बाद बना ना, तो गैमीट्स जब फ्यूज हो गए उसके बाद बना है, इसीलिए इसे कहते हैं क्या, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है गिव राइज टू न्यू प्लांट, बिल्कुल इट गिव राइज टू न्यू प्लांट, पर इस रीजन से हम सीड को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे। तो ये रीजन नहीं है, स्टेटमेंट सही है पर रीजन सही नहीं है दिए गए स्टेटमेंट का। दूसरा, कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, आप इसे नहीं कभी कभी किसी किसी केस में कर सकते हो, किसी किसी में नहीं भी कर सकते, पर इसकी वजह से तो हम इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट नहीं बोल रहे, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। देन दी नेक्स्ट ऑप्शन इज आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन से नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं है। So the correct option that we have is option A, that is they are formed by the fusion of gamete. किससे बनता है, दो gametes के fusion से बनता है। All right, note it down, note कर लो, done, okay, very good. Next, आगे बढ़ते हैं। Next है bamboo species flower. Bamboo species में flowering कब होती है, तो ये जो bamboo का plant होता है, जो बैम्बू का प्लांट होता है, इसमें इसकी पूरी लाइफ टाइम में एक बार फ्लावरिंग होती है, ठीक है, वंस इन लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम में बस एक बार इसमें बैम्बू में क्या होती है, फ्लावरिंग। ऑप्शंस देखो, वंस इन लाइफ टाइम इज दिस करेक्ट ऑप्शन, ओनली वंस इन लाइफ टाइम। दूसरा, वंस इन 12 ईयर, 12 ईयर नहीं, पूरी लाइफ में, लाइफ में मतलब आप इसका जो लाइफ स्पैन है बर्थ से लेकर के डेथ तक का, उस पूरे में बस एक बार फ्लावरिंग होगी, ठीक है, तो 12 साल में एक बार नहीं, जितना उसका लाइफ स्पैन होगा उसमें बस एक बार। दूसरा, एवरी ईयर नहीं हो सकता। तीसरा, ट्वाइस इन 50 to 100 ईयर्स, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई ऐसा हो सकता है, यही हो, पर ऐसे लगने से आंसर सही मार्क कभी नहीं करते, कंसेप्ट से करते हैं। भाई उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, बैम्बू का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करता है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, पहला वाला, ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शंस क्या हो गए, गलत। ऑलराइट, नोट इट डाउन, ये आप बैम्बू के लिए नोट डाउन कर लो, डन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज
ऑयस्ट्रस साइकिल अकर्स इन फीमेल्स ऑफ, ऑयस्ट्रस साइकिल, आपको पता है ऑयस्ट्रस साइकिल क्या होती है? जैसे ह्यूमन बीइंग्स में, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वैसे ही रोडेंट्स में, लाइकवाइज रोडेंट्स में होती है ऑयस्ट्रस साइकिल, ठीक है, ऑयस्ट्रस साइकिल होती है। और इस ऑयस्ट्रस साइकिल में अलग अलग फेजेस होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसमें 4 फेजेस होते हैं, इट हैज 4 फेजेस, इट हैज 4 फेजेस, 4 फेजेस है इसके, ठीक है। आगे बढ़ो, तो ऑयस्ट्रस साइकिल है, 4 फेज हैं। एग्जाम्पल किस में देखी जाती है ऑयस्ट्रस साइकिल? तो ऑयस्ट्रस साइकिल का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, इट इज काऊ, काऊ में देखी जाती है, ठीक है। लगभग 8 to 12 डेज की होती है, 8 to 12 डेज की ऑयस्ट्रस साइकिल होती है। ऑप्शंस देखो क्या क्या है, मंकी में नहीं होगा, काऊ में होगा, एप्स में नहीं होगा, ह्यूमंस में नहीं होगा, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज काऊ, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, काऊ। नोट कर लो इसको। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, इट इज द ऑयस्ट्रस साइकिल। नोट इट डाउन, डन, ऑल राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझे सब स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि इसमें से कितने क्वेश्चंस किसके सही गए थे, ठीक है। अब देखो रेप्टाइल्स कैसे होते हैं, पूछा है रेप्टाइल्स आर, ऑप्शन में दिया है वाइविपैरस, ओविपैरस, ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो वाइविपैरस मतलब क्या होता है? द वन दैट gives birth to young one. When organism gives birth to young one is viviparous. Oviparous क्या होता है? Egg laying होते हैं, ठीक है। If organism in this organism gives birth to young ones, ठीक है, जन्म देती है एक ऑर्गेनिज्म अपने नए ऑर्गेनिज्म को, तो वो कहलाता है वाइविपैरस ऑर्गेनिज्म, वाइविपैरस एनिमल। और ओविपैरस कौन होते हैं? ऑर्गेनिजम्स who lay egg, who lay eggs, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ओविपैरस एनिमल्स। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ए और बी दोनों तो हो नहीं सकते, तो ये ऑप्शन गलत, नन ऑफ द अबव नहीं होगा, इसीलिए ये ऑप्शन गलत। सो करेक्ट ऑप्शन इज ओविपैरस। वाइविपैरस भी गलत हो जाएगा, क्योंकि रेप्टाइल्स कैसे होते हैं? एग लेइंग होते हैं, द वंस विच ले एग, रेप्टाइल्स। ठीक है, सो नाउ आंसर मार्क कर लो। राइट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन। सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। इजी है, नोट करो, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन एनिमल्स जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय, जुवेनाइल फेज के बाद कौन सा फेज आता है? तो सबसे पहले अगर हम पूरे लाइफ स्पैन की बात करें तो हमारे पास 3 फेजेस होते हैं, 3 फेजेस होते हैं, राइट? कौन कौन से फेजेस होते हैं? पहला होगा जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज, दूसरा होगा रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। कभी कभी ऑप्शन में लिख भी दिया करो, जल्दी याद हो जाएगा। कौन कौन से फेजेस हैं फटाफट से बताओ? जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड द थर्ड वन इज सेंसेंट फेज। सेंसेंट फेज, ठीक है। तो अब देखो जुवेनाइल फेज जन्म लेने से मैच्योरिटी तक, मैच्योरिटी से लेके बुढ़ापा आने तक रिप्रोडक्टिव, उसके बाद आपको मिलता है सेंसिटिव फेज। तो ये जुवेनाइल फेज के बाद कौन सा फेज आया? रिप्रोडक्टिव फेज। सो जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव फेज, सही है। और अगर क्वेश्चन हो कि रिप्रोडक्टिव फेज इज फॉलोड बाय व्हाट, सो इट इज फॉलोड बाय सेंसेंट फेज, ठीक है। तो सही आंसर अभी क्या होगा हमारा? रिप्रोडक्टिव फेज। ऑप्शन देखो, वेजिटेटिव फेज नहीं होगा, राइट, दैट इज नॉट द आंसर। रिप्रोडक्टिव फेज सही होगा।
सेंसेंट फेज जो है वो बुढ़ापे वाला फेज है, ओल्ड एज भी नहीं होगा। तो सबसे सही आंसर हमारा क्या हुआ? रिप्रोडक्टिव फेज। नोटेड डाउन, ये आंसर होगा ऑप्शन बी। नोट करिए, ठीक है? ऑल राइट, सो इट्स डन। नाउ हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस डीपीपी। इस डीपीपी का सोल्यूशन मैंने आपको आज के सेशन में दे दिया है। आप इन सारे सेशंस को कर सकते हैं रिवाइज। आपको बस क्या करना है कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जब आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो इस तरीके का ऑफिशियल पेज ओपन होगा। यहाँ ऑप्शन होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, और आप इसे स्क्रॉल करोगे तो आपको नीचे यहाँ पर सीक्वेंस में आपके टॉप कोर्सेज दिखेंगे, और यहाँ ऑप्शन आपको दिख जाएगा नीट का। नीट सेलेक्ट करिए। जैसे ही आप नीट सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके का पेज ओपन होगा, जहां पर आपको आपके नीट के सब्जेक्ट्स के टीचर्स और आइकन्स दिखेंगे। तो वहां पर जाकर के आप जिस भी क्लास का पढ़ना चाहते हैं, अगर आप नीट क्लास 12th यूजी का पढ़ना चाहते हैं बायोलॉजी से तो उसे सिलेक्ट कीजिए। नीट क्लास 11th पढ़ना चाहते हैं बायोलॉजी का तो उसे सिलेक्ट कीजिए। सपोज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का नीट बायोलॉजी, तो यहाँ पर वॉच नाउ दिख रहा है, इस वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप ऐसे पेज पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर नीट बायोलॉजी क्लास 12th लिखा है ना, फुल वीडियो कोर्स, और यहाँ पर पूरे कोर्स का डिस्क्रिप्शन लिखा है। नीचे ऑप्शन दिया होगा वॉच ऑल वीडियोस का। तो यहाँ पर जब आप देखोगे ना स्क्रॉल करके, तो यहाँ पर पूरे सीक्वेंस में लेक्चर, मतलब आपके जो चैप्टर्स हैं वो दिए हैं। चैप्टर पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से उसके नीचे उसके टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे, डीपीपीज ओपन हो जाएंगी। तो आप जो भी लेक्चर देखना चाहते हो उस पर वॉच नाउ क्लिक कर सकते हो। और अगर आपको डीपीपी देखनी है तो डाउनलोड पे क्लिक करना, ठीक है? तो डीपीपी डाउनलोड हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें जैसे ही आप वॉच नाउ क्लिक करोगे तो वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले हो जाएगा, राइट? यू कैन सी वीडियो लाइक दिस। आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। अगर आप एक बार सेशन देख चुके हैं तो रिवाइज करने का आपको पता है, अगर आपको कोई टॉपिक रिवाइज करना है, कोई चैप्टर रिवाइज करना है, सबसे बढ़िया तरीका है, बजाय एक एक लाइन पढ़ने के फटाफट से वीडियोज़ देख लो। फटाफट से वीडियोस देख लो, स्पीड अप करके सारी चीज़ें आपको खुद ही मेमोराइज हो जाएंगी, और इवन बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगी। दूसरा, यहाँ पे जैसे वीडियो देख लोगे तो एक ऑप्शन दिख रहा है नेक्स्ट वीडियो का, इस पर क्लिक करो तो सारे वीडियोस एक के बाद एक ओपन होते चले जाएंगे। ये सारी चीज़ें चाहे डीपीपी हो, चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी हाईलाइट हो, या फिर टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन हो, सारी चीज़ें सारे ही नीट के सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए अवेलेबल है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट चैनल। आपको क्या करना है, बस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब कर लेने से आपको सारे नोटिफिकेशंस खुद ब खुद मिल जाएंगे। दूसरा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है फॉर माई अप्रिसिएशन, एंड शेयर ज़रूर करना है अपने वर्चुअल ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासरूम वाले जो फ्रेंड्स हैं आपके स्कूल के, उनके साथ, सिबलिंग्स के साथ, सबके साथ शेयर कर देना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, कीप स्टडिंग।